जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे भगवान के अवतार भगवान ऋषभदेव जी के बारे में। इनके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 3रे अध्याय में बताया गया है। हमारे देश का नाम पहले अजनाव खंड हुआ करता था और यहाँ पे राज्य करते थे राजा अग्निधर। राजा अग्निधर के पुत्र थे राजा नाभि और राजा नाभि की पत्नी का नाम था मेरु देवी। राजा नाभि निसंतान थे। एक बार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो यज्ञ से प्रसन्न होकर राजा नाभि की श्रद्धा को देखते हुए भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तो जब भगवान जी प्रकट हुए तो सभी मुनियों ने, ब्राह्मणों ने जो यज्ञ करवा रहे थे, राजा नाभि ने भगवान की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि मुनियों ने प्रार्थना की राजा के लिए कि इन्हें आपके जैसे पुत्र की कामना है। तो भगवान जी ने मुनियों से कहा, मैं उन्हीं के शब्दों में क्या लिखा है हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में, ये मैं आपको बताता हूँ कि हे ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे ये बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राज ऋषि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आदित्य हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निधर नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं लिखा हुआ है कि जब राजा नाभि ने यज्ञ किया, यज्ञ से भगवान खुश होकर भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने राजा से वर मांगने को कहा। तो वर में क्या मांगा राजा, मुनियों ने राजा के लिए कि राजा को आपके जैसा ही पुत्र प्राप्त हो, कृपा करके ऐसा वर दीजिए। तो भगवान जी ने कहा कि मेरे जैसा तो कोई और है नहीं, मैं आदित्य हूँ, इसलिए मैं आपका वचन, ब्राह्मणों का वचन भी मिथ्या ना जाए, इसलिए मैं स्वयं ही राजा नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। समय आने पर भगवान जी ने अवतार लिया, राजा नाभि के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। जन्म के समय ही जो पुत्र के, राजा नाभि के पुत्र के हाथ पाँव में भगवान जी के जो चिन्ह हैं वो उपलब्ध थे। पुत्र नाभि के पुत्र के जन्म से ही भगवान विष्णु के ब्रज, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे और उनके सुंदर व सुडोल शरीर व कीर्ति, बल, शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराजा नाभि ने उनका नाम ऋषभदेव रखा। ऋषभदेव जन्म के समय से ही जो राजा नाभि के पुत्र थे वो देखने में सुंदर, बलशाली, उनका शरीर गठीला और सभी ओर से श्रेष्ठ था, तो इसलिए उनका नाम ऋषभ रखा, ऋषभदेव। एक्चुअली ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो उनके पुत्र हर चीज़ में श्रेष्ठ थे, इसलिए उनका नाम ऋषभदेव रखा। जब वो बड़े हुए, हालांकि देखो भगवान ऋषभदेव जी स्वयं भगवान है, उन्हें उनकी माया से कुछ भी हो सकता था, वे सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो बचपन से ही अपनी इन लीलाओं को छुपा के रखते थे। वो कोई इस प्रकार की लीला नहीं करते थे। वो एक आम बालक की तरह ही बड़े हुए और आम मनुष्य की तरह ही उन्होंने अपना जीवन जिया। एक बार देवराज इंद्र ने ईर्ष्यावश अजनाव खंड में बारिश नहीं की। तब
उनकी मूर्खता पर हंसते हुए भगवान श्री ऋषभदेव जी ने अपनी माया से राज्य पे खूब जल बरसाया। महाराज नाभि को यह पुत्र प्राप्त कर, यानी ऋषभदेव जी को प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता हो रही थी। और उन्होंने देखा कि पूरी प्रजा, सारी प्रजा ऋषभदेव जी को बहुत प्यार करती है। इस बात से वो बहुत प्रसन्न थे। तो उन्होंने ऋषभदेव जी का राज्याभिषेक किया। हालांकि वो बहुत छोटे थे और उन्हें ब्राह्मणों के हवाले किया, और आप राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी तपस्या के लिए गृहस्थ आश्रम छोड़कर बद्रिका आश्रम चले गए। हालांकि भगवान ऋषभदेव जी को, वो तो भगवान है, उनको तो सब कुछ पता है आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य को धर्म की शिक्षा देने हेतु वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करते थे। सामान्य बालक की तरह पहले रहे, फिर उसके बाद जैसे बड़े हुए तो सामान्य व्यक्ति की तरह रहे। तो जब वो बालक थे तो उन्होंने एक सामान्य बालक की तरह गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की, और उसके पश्चात मनुष्य को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने हेतु उन्होंने राजा देवराज इंद्र की बेटी जयंती से शादी की। इन्होंने अपने जैसे ही 100 पुत्र पैदा किए, और इनमें सबसे बड़े महायोगी, इनमें सबसे बड़े पुत्र थे भरत, जो कि बहुत बड़े महायोगी थे, और इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। और इसके बाद जो बाकी पुत्र थे उनसे छोटे थे कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्माव्रत, मल्लय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पर्क, विदर्भ और कीकट, और ये बाकी 90 भाइयों से काफ़ी श्रेष्ठ थे। एक दिन भगवान श्री ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को इकट्ठे किया और धर्म हेतु शिक्षाएं दी, ताकि उनकी ये शिक्षा, ये उपदेश जन जन तक पहुंचाए जा सकें। उन्होंने क्या क्या शिक्षा दी उनके बारे में सुनिए। भगवान श्री ऋषभदेव जी ने कहा कि यह मनुष्य शरीर केवल भोग करने के लिए ही नहीं है, ये भोग तो कुकर आदि को भी मिलते हैं। मतलब ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये सिर्फ भोग के लिए नहीं है। ये अगर भोग ही करना है, भोग के लिए शरीर तो जानवरों को भी मिलता है, कुकर आदि को भी मिलता है। उन्होंने कहा इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए, जिससे अंतकरण शुद्ध होता है। हमें तपस्या करनी चाहिए जिससे हमारा मन जो है शुद्ध होता है, अंतकरण शुद्ध होता है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। और उन्होंने कहा कि महापुरुष वे ही हैं जो सम्मान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो। अर्थात उनके अनुसार महापुरुष वही लोग हैं जिनका चित्त सम्मान है, यानी वो किसी विषय में भटकते नहीं हैं, किसी विषयों के पीछे भटकते नहीं हैं। परम शांत, क्रोधहीन, जिन्हें गुस्सा नहीं आता, सबके हित चिंतक, हित से मतलब सभी का हित चाहने वाले, सभी का भला चाहने वाले हैं, और सदाचार संपन्न हो, उसी को हम महापुरुष कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे महापुरुषों का ही संग करना चाहिए, इसी से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इससे आगे उन्होंने कहा संसार सागर को पार करने के लिए भगवान में भक्ति भाव रखें, भगवान में भक्ति भाव रखें, भक्तों का संग करें, हमेशा भक्तों का साथ दें, भक्तों से ही मित्रता करें, भक्तों से ही दोस्ती करें, मेरी कथाओं को सुने, यानी भगवान जी की ही कथाएं का स्मरण करना चाहिए, उनकी ही कथा सुननी चाहिए, उन्हीं का ही नाम लेना चाहिए। तृष्णा का त्याग कर दें, यानी अपनी फालतू की इच्छाओं को ना पालें, तृष्णा को त्याग दें। उन्होंने कहा सुख दुख जीव को सभी योनियों में उठाना ही पड़ता है,
चाहे कोई भी योनि हो, मनुष्य योनि हो, पशु योनि हो, कीट योनि हो, सभी में दुख सुख मिलते ही रहते हैं, हर किसी को ये उठाने ही पड़ते हैं। ऐसा हर आदमी को सोचना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है सबसे महत्वपूर्ण, कि मैं और मेरेपन को त्याग दें। यानी आदमी जो मनुष्य होता है, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा कहना छोड़ दें। और मेरापन यानी ये भूमि मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये आज आपका है, कल किसी और का है, परसों किसी और, ये आपका कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं और मेरापन त्याग दें। उन्होंने कहा कि जिन्हें मेरे लोक की इच्छा हो, यानी भगवान जी के लोक उस परम धाम की उनकी इच्छा हो, तो उन्होंने कहा कि यदि वह राजा है तो अपनी प्रजा को, पिता है तो अपने पुत्र को, गुरु है तो अपने शिष्य को ये शिक्षा दे। जो शिक्षाएं अभी आपको मैंने पढ़ के सुनाई, तो उन्होंने ये बताया है कि ये बातें अगर कोई राजा सुन रहा है तो राजा किसको ये शिक्षा, अपनी प्रजा को ये शिक्षा दे। पिता है तो अपने पुत्र को दे, गुरु है तो अपने शिष्य को ये शिक्षा दे। इसके अतिरिक्त उन्होंने और क्या कहा, देखो मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण जी से ही ये पढ़ के सुना रहा हूँ कि जो अपने प्रिय संबंधी को भगत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, इष्ट देव नहीं है, और पति पति नहीं है। अर्थात जो ये शिक्षाएं अपने आगे, जैसे आप इसमें बताया है कि पिता अपने पुत्र को दे, गुरु अपने शिष्य को दे, तो वो गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, और स्वजन नहीं है, माता माता नहीं है। तो इसलिए हमें जो ये शिक्षाएं बताई गई हैं, इन शिक्षाओं को हमें आगे बांटना चाहिए। बोलिए भगवान श्री ऋषभदेव जी की जय। जय श्री कृष्ण।